हे गाइस, व्हाट्स अप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि थंबनेल और टाइटल में आपने देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं लिप बाम्स के बारे में। कई लड़कियों को लिप बाम्स का ऑब्सेशन होता है। आई फॉर वन आई एम अ लिप बाम गर्ल। नाउ आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि हमें टू मच लिप बाम्स यूज़ करने चाहिए, जो कि हम में से कई लड़कियों की आदत होती है और मेरी भी थी। कॉलेज में भी मैं बहुत सारे लिप बाम्स यूज़ करती थी। कॉलेज बैग में अलग होता था, फिर घर में अलग है, बेड साइड पे अलग है, ड्रेसिंग टेबल पे अलग है, जीन्स के पॉकेट में अलग है। 10 लिप बाम होने के बाद भी अभी भी मेरे साथ ये होता है। आप भी बताना अगर आपके साथ भी होता है। जैसे ही आप कोई सुपरमार्केट आइल क्रॉस करेंगे, कोई आप कॉस्मेटिक स्टोर पे कहीं पे भी हैं, आपको जैसे कोई लिप बाम स्टिक दिखेगी, आपको लगेगा, एक टेम्पटेशन होती है कि चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। और ऑब्वियसली इस प्रोफेशन में आने के बाद तो मेरे पास बहुत सारे लिप बाम्स हो गए। तो लिप बाम्स का एक बहुत ही क्यूट सा स्वीट सा रिलेशन होता है लड़कियों का लिप बाम्स के साथ, ऐसा मुझे लगता है, मेरा एटलीस्ट है। लेकिन अब मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, तो मैं हर एक 1-2 घंटे में लिप बाम लगाती थी। कई लड़कियां लगाती होंगी, आई एम अज्यूमिंग, बट मैं आपको अब ये कह सकती हूँ इतनी जानकारी के बाद कि ज़्यादा लिप बाम्स हमें नहीं लगाने चाहिए। जैसे मॉइस्चराइजर हमें बहुत ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लाइक दिन में 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, लेकिन जब आप बार बार लगाते हैं ना, तो उससे आपकी स्किन को एक सिग्नल जाता है कि इनके पास तो ऑलरेडी सफिशिएंट मॉइस्चर है, तो अब हमें ज़्यादा सीबम नहीं बनाना है, अब हमें ज़्यादा नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं। तो आपकी स्किन फिर जो है और ज़्यादा ड्राई होने लगती है। सिमिलर एक असर होता है हमारे होठों पे भी। अगर आप हर एक 2-2 घंटे में लिप बाम लगाएंगे ना, तो आपकी जो स्किन है, उसको, लिप स्किन है, उसको भी यही सिग्नल मिलता है कि इनके पास तो सफिशिएंट मॉइस्चर है, तो फिर हम क्यों नेचुरली प्रोड्यूस करें। ऐसा करने से आपके होठ पहले से और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फटने लगते हैं, जिससे आप और ज़्यादा लिप बाम डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स लिप बाम बनाने वाली कंपनीज का तो उसमें फायदा ही फायदा है, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप उतना ज़्यादा कंज्यूम करें। तो देयर इज दिस होल विशियस साइकिल जिसमें आप फंसते चले जाओगे। इसलिए लिप बाम्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। मैं भी आजकल कॉन्शियसली इस हैबिट पे वर्क कर रही हूँ कि चलते फिरते लिप बाम ना लगाऊं, जितना ज़रूरी है उतना लगाऊं, एंड देन आई जस्ट लेट इट बी। एनीवेज, आज का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा भारी भरकम और सीरियस नहीं बनाना चाहती हूँ। इसको मैं बहुत ही कैजुअल रखना चाहती हूँ। वो टॉपिक हम किसी और वीडियो में कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट मी नो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट। तो आज की वीडियो में हम करने के वाले हैं, मेरे पास है टोटल 25 लिप बाम्स, जिनको मैं 1 बाय 1 उनके बारे में आपसे बात करूंगी और मैं उनको रेट करूंगी ऑन अ स्केल ऑफ 5। एंड मैं आपको बताती चलूंगी कि कौन से लिप बाम्स मुझे अच्छे लगते हैं, कौन से लिप बाम्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं और क्यों नहीं अच्छे लगते हैं। तो हर चीज़ के बारे में हम बहुत क्विकली बात करेंगे। इट विल बी लाइक अ मिनी रिव्यू सॉर्ट्स, तो आपको एक बहुत ब्रीफली पता चल जाए मेरा एक्सपीरियंस इन लिप बाम्स के साथ। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यू डू, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाएं। दैट विल हार्डली टेक अ सेकेंड फॉर यू, बट दैट विल मीन द होल वर्ल्ड for me. Let's start with one of my most favorite outdoor lip balms. This is the NMF SPF 40 lip balm. ये उनकी नई वाली पैकेजिंग है, जो कि इस तरह से एक डार्क ग्रीन बोरोलिन टाइप के पैकेजिंग में आती है। और इनकी जो पुरानी वाली पैकेजिंग है वो भी मेरे पास रखी है, वो ये वाली लिप बाम है। दोनों की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स ईच ही है, और टेक्सचर उनका 19-20 का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है फॉर्मूला में। इट्स ऑलमोस्ट द सेम। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे लगता है थोड़ी सी लाइट वेट है, थोड़ी वैसलीन टाइप है, ईजिली स्प्रेड हो जाती है। इस वाली की थोड़ी सी थिक है, बट नॉट इन अ ट्रबलसम वे। दिस इज सुप्रीमली हाइड्रेटिंग। इसमें विटामिन ई है, सेसमे सीड ऑयल है, इसमें शे बटर है, इसमें कोकोनट ऑयल है, मतलब जितनी सारी अच्छी चीज़ें आपको एक अच्छे से नरिशिंग लिप बाम में चाहिए वो सब इसमें है। नाउ ये टिंटेड लिप बाम नहीं है, इट्स कम्प्लीटली शेयर, ट्रांसपेरेंट, और बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका। मैं पर्सनली इसको लगाती हूँ जब मुझे बाहर धूप में जाना होता है, तो क्योंकि SPF 40 का है तो मुझे अच्छी प्रोटेक्शन इससे मिल जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिपस्टिक भी लगानी हो या कोई टिंटेड लिप बाम भी लगाना हो, तो इसको मैं एज अ फर्स्ट लेयर लगाऊंगी और 5 मिनट रुक के फिर मैं दूसरा वाला टिंट या लिपस्टिक लगाती हूँ, ताकि मेरे होठों को एटलीस्ट थोड़ा सा यूवी प्रोटेक्शन जो है मिल सके। सो फॉर मी, आई एम गोइंग टू रेट दिस लिप बाम एज 4.5 ऑन द स्केल ऑफ 5. The second lip balm is the Deconstruct 0.2% hyaluronic acid lip balm. This one I did not like, honestly. किसी भी चीज़ में जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, हम उसे इसी उम्मीद से लेते हैं कि वो बहुत डीपली हाइड्रेटिंग होगा, बट दिस वन वॉज द ऑपोजिट। आई मीन, जब लगाते हैं 5 मिनट के लिए, फॉर श्योर इट गिव्स यू दैट नाइस फीलिंग, लेकिन आई थिंक आधे से ज़्यादा घंटे इसका स्टे नहीं चलता है। हर आधे घंटे में आपको ऐसे लगेगा कि रीअप्लाई कर लूँ, बार बार लगा लूँ, बार बार लगा लूँ। तो डिस्पाइट इट बीइंग अ हाइलुरोनिक एसिड एंड emollient rich balm, I personally found it to be very drying, so I don't enjoy using it, and for that reason I'll give it a rating of 2 on a scale of 5.
The next one is the Sebamed Lip Defense SPF 30 Lip Balm. Again एक clear textured lip balm है ये, इस तरह की एक वैक्सी स्टिक में आता है ये। थोड़ा सा वैक्सी आपको शुरुआत में लग सकता है अगर आपके लिप्स ज़्यादा ही चैप्ड हैं तो, बट एक दो स्ट्रोक्स के बाद नॉर्मल हो जाएगा। इसकी फिनिशिंग एज यू सॉ इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। फॉर्मूला इसका हाइड्रेटिंग है। आई थिंक अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो 3 घंटे तो आराम से स्टे करता है, बट ऑब्वियसली इफ़ यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग तो उससे पहले आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। मुझे लगता है जिनके जो लिप स्किन है वो हद से ज़्यादा चैप्ड हो चुकी है कि क्रैक्स पड़ते रहते हैं उस पर और उनको थोड़ी सी ओक्लूसिव प्रॉपर्टी वाला लिप बाम चाहिए, उनके लिए ये वाली स्टिक मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगी। अगेन इसमें होहोबा ऑयल है, विटामिन ई है, इसमें बाइजोबोलोल है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं मॉइस्चर डिप्राइव्ड लिप्स के लिए, एक बैरियर रिपेयर स्टैंड पॉइंट से भी। तो इसलिए डे टाइम के लिए, इंडोर्स के लिए इट्स अ वेरी गुड कंसिडरेशन। सो आई एम गोना गिव इट मे बी a 4 on 5. The next lip balm is the Minimalist SPF 30 lip balm which comes in this tub. Now ये काफ़ी पहले आता था, अभी तो उन्होंने दूसरा वाला भी निकाल दिया है, वो भी है मेरे पास। I'm gonna talk about it later. ये वाला जो है ना, इसकी कंसिस्टेंसी लगभग वैसी ही है Sebamed वाले जैसी, थोड़ी सी वैक्सी, थोड़ी सी क्लियर इन टेक्सचर और लगाने में भी थोड़ी वैसी ही फील आती है। इसमें भी अक्लूसिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज़्यादा है। ना इसमें अच्छी बात यह है कि उन्होंने हाइलुरोनिक एसिड और बेसिक अमोलियंस के साथ थोड़े से सेरेमाइड्स भी डाले हुए हैं, तो जिनके लिप्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड इवन SPF 30 के स्टैंड पॉइंट से जो उन्होंने फिल्टर्स वगैरह डाले हुए हैं वो भी मोस्ट ऑफ देम आर फोटोस्टेबल। सो अगर आप बाहर भी जाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक एक UV प्रोटेक्शन इससे मिलता है। नाउ थोड़ी देर के लिए अगर आप UV से एक्सपोज्ड हैं तो SPF 30 काम कर लेता है, लेकिन अगर बहुत देर के लिए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी SPF 40 या 50 यूज़ करें आप। इसमें अब कोई फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं है, फॉर्मूला इसका काफ़ी क्लीन है और जैसे आप देख चुके हैं इसमें कोई कलर भी नहीं है, तो आप इसे घर में मे बी दिन के टाइम पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। आई फील दैट दिस वन इज़ नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑल्सो, बट इट्स डिसेंट इनफ, सो आई एम गोना गिव इट अ रेटिंग ऑफ मे बी 3 on the scale of 5. The next one is the Earth Rhythm Tinted Lippy. The shade that I have is Ahoy There. इसमें उन्होंने इनकैप्सुलेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करी है और SPF 30 का प्रोटेक्शन इसमें आपको मिलता है। इसका टेक्सचर थोड़ा सा इस तरीके का है जैसे कोकोनट ऑयल होता है ना, विंटर्स के टाइम पे थोड़ा फ्रीज हो जाता है और फिर समर्स के टाइम पे थोड़ा ज़रूरत ज़्यादा मेल्ट होते रहता है, तो वैसा ही इसका टिंट है, स्टेडी नहीं है। वेदर के हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी बदलती रहती है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल होकर इसको आपको यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा लिक्विडी सा है, ट्रांसफ़र होने का इसके साथ काफ़ी ज़्यादा केस रहता है। नाउ फॉर्मूला डेफिनेटली मुझे कोई कंप्लेन नहीं है उससे, लेकिन इसमें जो ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होता है, लाइक थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है, लाइक गलती से भी कुछ टच हो गया तो उधर मतलब पूरा फैल जाता है, तो मुझे उस हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं लगता। जैसे ये टिन पैकेजिंग वगैरह है, एनवायरनमेंट के लिए ऑफ कोर्स वो अच्छी है, लेकिन जब आप उसे डे टू डे बेसिस पे यूज़ करेंगे, आप दिन में जितनी बार खोलते हैं लिप बाम और प्लस इसमें ऑयल का बेस दिया हुआ है, तो पूरा हाथों पे, कपड़ों पे, हर जगह ना फैल जाता है, लग जाता है। तो प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से मुझे लगता है कि उतना कंफर्टेबल टू यूज़ नहीं है। टिंट भी इसमें ऐसे प्रॉपर मैट टिंट नहीं आता या सेमी मैट टिंट नहीं आता, थोड़ा सा शाइनी टाइप का आता है, जैसे कि किसी ऑयल में कलर मिला के लगाया हुआ है, यू नो। सो इसलिए फॉर्मूला मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें ट्रांसफरेबिलिटी का ह्यूज प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है। सो फॉर दैट रीज़न आई एम गोना गिव इट अ रेटिंग ऑफ 2 on a scale of 5. The next lip balm is the Wadi Herbals Lip Balm. इसमें डिफरेंट शेड वैरायटी आती है, आई थिंक इसमें 7 से 8 डिफरेंट कलर्स के लिप बाम्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन कलर पे आप मत जाना, टिंट किसी में भी नहीं है, सारे कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। वो सिर्फ थोड़ा सा फ्रेग्रेंस का फ़र्क है, जैसे मेरे पास स्ट्रॉबेरी वाला है, किसी के पास ब्लूबेरी होगा तो उसकी स्मेल होगी उसमें, बस उसी का फ़र्क है। लगाने में सारे ही क्लियर हैं, कोई ग्लॉस या कोई हल्की सी भी टिंट इसमें नहीं आती है। इट इज़ लाइक अ नाइस डिसेंट लिप बाम, इसमें SPF वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक अमोलियंस डाल के, जैसे कोई भी बेसिक लिप बाम आप घर में भी बना सकते हो, अगर आपके पास बीज वैक्स है, थोड़े से ऑयल्स वगैरह डाल के वो नरिशिंग सा एक बन जाएगा। तो अफोर्डेबल रेंज में, लाइक जैसे ये वाला आई थिंक 6 ग्राम का जो जार है ये आपको 60 या 70 रुपये में आ जाता है, तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लाइक pretty affordable option, you can consider it, but this is definitely not one of the best because formula आजकल इतना अच्छा आता है बाकी लिप बाम्स का कि उसके आगे ये स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा, बट एक काम चलाओ टाइप हो जाता है। इसलिए आई फील अगर मैं इसको सिर्फ लिप्स नरिश करने की कैपेसिटी पे जज करूँ तो आई कैन से दैट इट डज द जॉब। ऑल्सो एक चीज़ जो मैंने इस तरह के लिप बाम्स के साथ नोटिस करी है कि बहुत बार इनको रीअप्लाई करना पड़ता है, वो मेरे साथ इसके साथ हो रहा था। सो दैट्स व्हाई आई वुड से इवन दो इट इज़ अफोर्डेबल, nothing too much to complain about, but this is definitely not one of the best, so I will give it a rating of
2 on a scale of 5. Next up I have the Aqualogica Plum Plus Licious Lip Balm का पूरा रेंज. इसको मैं एक ही पॉइंट में काउंट कर रही हूँ. इसके 3 शेड्स आते हैं अलग अलग टाइप के. और मेरा जो मोस्ट फेवरेट है वो क्रिम्सन कैंडी है, ये वाला रेड वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पिगमेंट फिर भी है, बाकी सब थोड़े माइल्डली पिगमेंटेड है. इन तीनों को ही मैं इस एक पॉइंट में इंक्लूड करके बता रही हूँ, क्योंकि तीनों का जो 99% फॉर्मूला है लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा फर्क है बस. टेक्सचर भी और फिनिशिंग सब कुछ इसकी सेम है. इसमें आपको बेसिक एक इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड दिया हुआ है और थोड़े से एमोलियंस और दिए हुए हैं. उसके अलावा इसमें SPF 20 है. तो आई थिंक ये बाहर जाने के हिसाब से तो उतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन घर के अंदर ही आप लगा सकते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल आप घर पे ही हो लेकिन यू जस्ट वांट टू लुक नाइस फॉर योरसेल्फ, और आप थोड़ा सा माइल्डली टिंटेड लिप बाम लगाना चाहते हो टू लुक अ लिटिल फ्रेश एंड अ लिटिल वाइब्रेंट, तो तब आप घर में इसको लगा सकते हो. बट टू मच सन प्रोटेक्शन इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. इसका हाइड्रेशन आई वुड से 2 घंटे तक तो आराम से स्टे करता है, इवन डिस्पाइट ईटिंग एंड ऑल. नाउ ट्रांसफरेबिलिटी की जहाँ तक बात है, हाँ शुरुआत में जैसे आप इसको लगाओगे तो थोड़ा ट्रांसफर तो ये करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना बाकी करते हैं. मतलब मैंने इसके साथ देखा, अगर आप लगाने के बाद 10-15 मिनट इसको अच्छे से सेट होने दोगे तो उसके बाद ये उतना ट्रांसफर नहीं होता है जितनी बाकी की चीज़ें, बाकी के जो लिप बाम्स है वो होते हैं. सो काफ़ी कन्वीनियंट है, नाइस डिसेंट लिप बाम. सो माई फाइनल वर्ड ऑन दिस इज आई एम गोना गिव इट 3.5 on a scale of 5. नेक्स्ट अप आई हैव द मेलाल्यूमिन लिप लाइटनर लिप बाम. ये मेरे पास उनकी नई फॉर्मुलेशन है जिसमें थोड़ा सा रिविजन किया गया है. जो पुरानी फॉर्मुलेशन थी उसमें उतने खास इंग्रेडिएंट्स नहीं थे. इस वाले की अगर मैं बात करूँ, इसमें कुछ अच्छे खासे पिगमेंट रिड्यूसिंग एक्टिव्स डाले गए हैं, विजिबली आई कैन सी दैट, बट मैंने इसके साथ कोई डिफरेंस ज़्यादा नोटिस नहीं किया, टू बी वेरी फेयर. लाइक अगर आप इसे सिर्फ एज अ गुड लिप बाम देखना चाहते हैं, येस श्योर, इसकी बहुत हाइड्रेटिंग कंसिस्टेंसी है, आपके लिप्स को ये भी नरिश कर देगा, बट जस्ट लुक एट इट एज अ लिप बाम. बट अगर आपकी उम्मीद है कि ये लिप का पिगमेंटेशन कुछ ट्रीट करेगा, तो मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ. मैंने इसे काफ़ी टाइम यूज़ भी करा, लेकिन despite the formula having those things, I don't think that it is powerful enough to work on the lip pigmentation, at least not alone. Maybe if you use it in combination with other actives in treatment and peel and वगैरह वगैरह, then maybe yes it can enhance the effect, but alone itself ये उतना पावरफुल नहीं है कि आपकी लिप पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सके. सो फॉर मी आई जस्ट लुक एट इट एज अ लिप बाम एंड नथिंग मोर देन दैट. सो ऑन दैट बेसिस इफ आई जज इट, आई थिंक आई एम गोना गिव इट अ रेटिंग ऑफ 3.5 on a scale of 5. The next lip balm that I have is the Dermaco 1% Kojic Acid Lip Balm. इसमें 1% Kojic Acid है और 0.5% Alpha Arbutin है, साथ में आपको SPF 30 भी मिलता है. ये मेनली लिप पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के हिसाब से बनाया हुआ है, और इस हिसाब से उन्होंने इंग्रेडिएंट भी काफ़ी हेल्पफुल इसमें डाले हैं. दिस डज हैव द एबिलिटी टू हेल्प यू अ लिटिल बिट व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग द पिगमेंट ऑन योर लिप्स. ऑफ कोर्स अगर आप बाकी साथ में हज़ारों चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो कर रहे हैं तो. अगर मैं इसके टेक्सचर की, सिर्फ टेक्सचर की बात करूँ, तो ये इस तरह के स्टिक फॉर्मेट में आता है. तो थोड़ा सा मुझे पर्सनली ड्राइंग लगती है ये वाली स्टिक. मुझे लगता है इसे काफ़ी ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, उतने आसानी से ये लग नहीं पाता. तो थोड़े स्ट्रोक्स इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. बट एक बहुत ही ऐसे क्यूट ना कैप्सूल टाइप ऑफ पैकेजिंग में दिया होता है, तो जीन्स के पॉकेट में या बिल्कुल छोटी सी स्पेस होगी, आराम से फिट हो जाएगा. तो काफ़ी कॉम्पैक्ट और हैंडी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, उस हिसाब से अच्छा है. फॉर्मूला भी अच्छा है. थोड़ा सा पेशेंटली इसको लगातार यूज़ करेंगे तो रिजल्ट्स भी दिखेंगे. सो आई एम गोना गिव it maybe a 4 on the scale of 5. The next one is the Clensta Lip Balm SPF 30. इस वाले के बारे में मैंने उतना नहीं सुना था पहले, लेकिन आप में से 1-2 लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि दी ये वाला यूज़ करो और हमें इसका फीडबैक दो, तो तब मैंने इसे मंगाया था ट्राई करने के लिए. अब जब मैंने इसे यूज़ किया, मेरा इसको लेके थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन बना. लार्जली नेगेटिव ही है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी इसमें हैं. सबसे पहली चीज़, इसमें SPF 30 है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी डे टाइम लिप बाम में. दूसरी बात यह है कि इसमें शे बटर, विटामिन ई, उस तरह की चीज़ें हैं. तो टेक्सचर कंप्लीटली ड्राइंग भी नहीं है. ऐसी स्टिक दिखती है इसकी, लेकिन उतना ज़्यादा ड्राइंग नहीं है. लगाने में भी कंफर्टेबल वगैरह तो था ये. एंड एक और अच्छी चीज़ जो इसमें मुझे लगी, इसकी बहुत डिलिशियस यम्मी सी फ्रेग्रेंस है. लाइक एकदम चीज़ केक टाइप, आप लगाते हो आपको खाने का मन करता है, उस तरह का इसका फ्रेग्रेंस है. तो आई लाइक इट ऑल ओके. बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं लगाती हूँ तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद 15-20 मिनट बाद मुझे इसे रीअप्लाई करने की नीड फील होती है. आई इवन रिपीटेड दिस साइकिल फॉर अ कपल ऑफ आवर्स टू सी कि कितनी देर तक ये नीड मेरी लास्ट करती है. एंड यू गाइज बिलीव मी, मैंने कम से कम 6 से 7 घंटे के स्पैन में इसको कम से कम 12-13 बार रीअप्लाई करा. दैट्स नॉट अ गुड साइन.
सो इतनी बार मुझे लगाना पड़ रहा है तो मतलब ही क्या है फिर। तो आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज ये उतना ज़्यादा मेरी नज़र में स्टैंड आउट नहीं कर पाया, तो आई एम गोइंग टू गिव इट मे बी अ 2 ऑन अ स्केल ऑफ 5। द नेक्स्ट लिप बाम इज द मिनिमलिस्ट लिप ट्रीटमेंट बाम। इसमें 8% की स्ट्रेंथ में प्योर L-ascorbic एसिड यूज किया हुआ है एंड बेसिकली दे आर टैपिंग ऑन द आइडिया ऑफ कि विटामिन सी एक पोटेंसी में यूज करेंगे तो लिप की पिगमेंटेशन टारगेट होती है। नाउ माई एक्सपीरियंस विद दिस इज दैट येस इट डज हैव दैट promised amount of vitamin C in it and that should be sufficient enough to cause some sort of a difference on your lip pigmentation situation। बट अगर मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे अभी तक उतना विजिबली देखने में कोई फ़र्क इसको नहीं दिखा है, बट आई डू ट्रस्ट द फॉर्मूला, दैट आई विल से फॉर श्योर। आई मीन मिक्स्ड कमेंट्स है इसके बारे में भी, कोई लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल यूजलेस प्रोडक्ट है, बिल्कुल काम नहीं करता है। मैं इतना राइट आउट इसको बैश नहीं करना चाहती हूँ अभी, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम, बट जितना मैंने फॉर्मूला स्टडी किया है आई डू फील कि इसमें सब कुछ उस स्ट्रेंथ में डाला तो हुआ है दैट इट हैज़ द केपेबिलिटी टू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट, बट मैंने अभी तक विद माई ओन आईज वो फर्क देखा नहीं है। सो मे बी आई नीड टू यूज इट फॉर सम मोर टाइम फिलहाल तक के लिए, बट आई फील दैट दे हैव बीन एबल टू क्रैक दैट बैलेंस बिटवीन मेकिंग अ हाइड्रेटिंग लिप बाम which has the capacity to work on the pigmentation also। जैसे इसमें ग्लिसरीन, विटामिन ई, उस तरह के एमोलियंस डाले हुए हैं, जब आप लगाएंगे ना आपको नरिशिंग भी फील होगा, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप लगाते हो ना आपको हल्की हल्की टिंगलिंग सेंसेशन होती है, लाइक वो फील आता है कि इसमें थोड़ा विटामिन सी यूज़ करा गया तो है। सो या आई डू ट्रस्ट द फॉर्मूला and on that basis I will give it a rating of 4 on a scale of 5. The next one is the Dot & Key Gloss Boss Vitamin C and E Lip Balm। ये again एक decently tinted lip balm है, मेरे पास जो शेड है is Strawberry Crush एंड ये मुझे लगता है कि इंडियन स्किन टोन को सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट करता है, जो थोड़ा नेचुरल लगेगा, इज़ दिस शेड, दैट्स वाई मैंने इसे यूज़ किया। इसका टिंट मुझे काफ़ी पसंद है एंड आई पर्सनली लाइक इस तरह के टिंट्स जो थोड़े से ब्लेंड कर जाए, हमारे इंडियन के जो ब्राउन लिप्स होते हैं उसमें थोड़े ईजिली ब्लेंड कर जाए नेचुरली, वो कैपेसिटी इसमें है। एंड क्योंकि ये SPF 30 है तो मैं इसे इंडोर्स लगाती हूँ, बाहर नहीं लगाती, मुझे अच्छा लगता है ये। सो आई विल गिव इट maybe a rating of 3.5 on a scale of 5. The next lip balm that I have with me is the Sugandha Calendula Lip Balm. I so wanted to love it because I believe in this brand so much. I personally think कि Sugandha brand के maximum products बहुत अच्छे होते हैं, तो जब मैंने ये लिया था मुझे इससे बहुत ज़्यादा high hopes थी, but I was sadly disappointed। और इवन जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना तो आपको कोई वजह नहीं मिलती कि ये क्यों आपको पसंद नहीं आया। लाइक इसमें कैलेंडुला है, इसमें सनफ्लावर ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, इसमें कोकोआ बटर है, सारी अच्छी चीज़ें, इतने सारे बटर्स और ऑयल्स तो डाले हुए हैं, बट स्टिल फॉर सम रीजन दिस इज एक्सेसिवली ड्राइंग। यू नीड टू कीप रबिंग इट, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है और उतनी देर में तो होठ ही दर्द करने लग जाते हैं, तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है लगाने में। सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ रेटिंग ऑफ 2 on a scale of 5. The next lip balm that I have for you is the Ceramides Lip Balm by the brand Dermaco। इसमें उन्होंने सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स डाला है, विटामिन ई डाला है, एवोकाडो ऑयल डाला है एंड ऑफ कोर्स पर्पस ये है कि अगर आपकी लिप्स की स्किन बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है या उसका बैरियर स्पॉइल हो जाता है तो उसको रिवाइव करने के लिए इसका फॉर्मूला काफ़ी प्रॉमिसिंग है, दैट आई अग्री। नाउ इसका भी एक थोड़ा सा वैक्सी स्टिक जैसा फॉर्मेट है, आपको ऐसा दिखाई देगा। जब आप इसे इनिशियली 1-2 स्ट्रोक लगाएंगे आपको हो सकता है ऐसे लगे कि आपको 1-2 बार मतलब उतना एफर्टलेसली ये स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद यू विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ इट। सो आई थिंक इसमें प्रोज ज़्यादा हैं देन कॉन्स, तो अगर आपको ऐसे वैक्सी स्टिक्स यूज़ नहीं करना पसंद है देन दैट्स योर कॉल, क्योंकि हम वैसलीन तरह की दूसरी नरिशिंग चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं एंड दे विल ऑल्सो डू द जॉब जस्ट फाइन। जिनके होठ ऑलरेडी फटे होते हैं उन्हें इतना ज़्यादा रगड़ना वैसे भी पसंद नहीं होता है, तो आई गेट दैट पार्ट, बट उस पॉइंट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब इसमें जो फॉर्मूला डाला गया है दैट इज एबल टू हेल्प यू रिवाइव योर डैमेज्ड लिप स्किन बैरियर। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव इट अ रेटिंग ऑफ 4 on a scale of 5. The next one is the vitamin infused peptide lip balm by the brand Hyphen. This product I absolutely love. For me, formula is everything. If you give me a good formula that even अगर instantly result नहीं भी आ रहा है लेकिन मुझे पता है मैं कुछ ढंग का लगा रही हूँ अपने लिप्स पे और लॉन्ग टर्म में मुझे रिजल्ट मिलेगा, आई एम फाइन विद दैट। मैं काफ़ी पेशेंट हूँ उस हिसाब से। इसका फॉर्मूला बहुत वाइजली डिज़ाइन किया गया है, दैट टू एक बहुत अफोर्डेबल बजट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई थिंक विटामिन ई, हाइलुरोनिक, ये तो सभी लिप बाम्स में एक तरह की कॉमन चीज़ है ना, ग्लिसरीन एंड एवरीथिंग, बट इसमें उसके अलावा विटामिन सी है, इसमें पेप्टाइड्स हैं, इसमें 2% स्कोलेन है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि
लिप्स की हेल्थ को वैसे भी इन जनरल लॉन्ग टर्म में अच्छी रखेगी। तो इसलिए जब मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं कुछ ढंग का लगा रही हूँ अपने लिप्स पे। एंड हाइड्रेशन ऑफ कोर्स इज टू गुड। आई लाइक द टेक्सचर, आई लाइक द अरोमा, आई लाइक द पैकेजिंग, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ रेटिंग ऑफ 4.5 ऑन द स्केल ऑफ 5। द नेक्स्ट वन इज द नेचुरल वॉश कंपनी का टिंटेड लिप बाम। इसमें 2 शेड्स आते हैं, एक रोज ऑयल विद शे बटर एंड एक पोमोग्रेनेट ऑयल विद शे बटर। मेरे पास जो है वो पोमोग्रेनेट ऑयल वाला है बिकॉज मुझे लगता है कि इंडियन पिगमेंटेड लिप्स के हिसाब से ये वाला ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। नाउ दिस वन इज अ प्रॉपर टिंटेड लिप बाम इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस। जिन लोगों को मतलब वो वाली लुक चाहिए कि लिपस्टिक ही ना लगानी पड़े और बहुत एक नेचुरल फ्लश ऑफ कलर मिले और स्किन टोन ब्राइटन अप लगे, ऐसा ना लगे कि चेहरा बहुत भुजा हुआ है, ढका हुआ है, देन दिस वन यू कैन डेफिनेटली यूज। इसमें कोई SPF वगैरह नहीं है, कोई एडेड बेनिफिट्स एज सच नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसका फॉर्मूला डिसेंट है। आई हैव गॉट नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। इसमें सभी कुछ ऑर्गेनिक डाला हुआ है, ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, पोमोग्रेनेट ऑयल, कोकोआ बटर, ऑर्गेनिक शे बटर, ऑर्गेनिक विटामिन E, everything is organic here. I like how it looks on my lips, so for that reason I'm going to give it a rating of 4 on a scale of 5. The next one is the Dot & Key Barrier Repair Ceramides and Peptides Lip Balm. This one has all my heart. मैं कोई suspense नहीं बनाऊंगी. I am going to give it a rating of 5 on 5. I love it so much. This has got everything that a good lip balm should have. There is peptides, there is ceramides, SPF 50 है इसमें, आपको UVA UVB दोनों से प्रोटेक्शन मिलती है। थोड़ा सा माइल्ड इसमें टिंट भी है, नॉट हेविली टिंटेड जस्ट लाइक लिपस्टिक्स, बट थोड़ा एक नेचुरल ग्लॉसी फिनिश इसके साथ आपको मिल जाएगा और ये उतना ज़्यादा ट्रांसफर भी नहीं करता है एज कम्पेयर टू द अदर लिप बाम्स। तो आउटडोर्स के हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। सो इन माई ओपिनियन आई थिंक दिस इज डेफिनेटली इफ नॉट 5 एटलीस्ट अ 4.8 on 5. The next lip balm is the Vaseline Lip Therapy Rosy Lips. ये वाला अब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ओरिजिनल पेट्रोलियम जेली ज़्यादा पसंद है। ये वाला भी अच्छा है, फॉर्मूला इसका भी उन्होंने अच्छे से बनाया है। इसमें एक्लूसिव्स हैं, स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स हैं, एक लिप्स पे कोटिंग सी क्रिएट हो जाती है जब आप इसे यूज़ करते हो, जिससे कि बहुत देर के लिए मॉइस्चर वहाँ पे सील हो जाता है। मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट्स भी बनाया था, आई एम श्योर आप में से कुछ ने तो एटलीस्ट वो देखा ही होगा, वहाँ पर मैंने और अच्छे से बताया था इसके बारे में। तो इसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि इवन दो जब लगाओ तो थोड़ी देर के लिए लिप्स पे वो कोटिंग आ जाती है, बट स्टिल वो स्टे नहीं करती। उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन इफेक्ट नहीं है। तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर में इसको रीअप्लाई करना पड़ता है एंड आई डू नॉट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट रीएप्लीकेशन ऑफ द लिप बाम एवरी 30 मिनट्स। सो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आई वुडेंट से एनीथिंग इज फंडामेंटली रॉन्ग विद द फॉर्मूला, बट जस्ट बेसिस दैट एक्सपीरियंस ऑफ माइंड आई डोंट एंजॉय यूजिंग इट सो मच। एंड ऑब्वियसली फिर ये जो टिन पैकेजिंग होती है इसको बार बार खोलो, डर्टी वही हैंड से अप्लाई करो, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही ना मुझे थोड़ा सा ऑलरेडी डीमोटिवेट कर देता है। तो उस हिसाब से आई एम गोइंग to give it a rating of 2.5 on the scale of 5. The next one is the Deconstruct 1% Vitamin C Brightening Lip Balm. This again is a beautiful product by this brand. बहुत अच्छा बनाया है, टेक्सचर अच्छा है, प्राइस पॉइंट अच्छा है, फॉर्मूला अच्छा है, 2 से 3 घंटे तक इसका स्टे है आराम से। एंड विटामिन सी और जो दूसरी चीज़ें प्रेजेंट है इसमें वो आपकी लिप पिगमेंटेशन पे भी वर्क करेंगी, धीरे धीरे करेंगी बट डेफिनेटली करेंगी। तो मुझे ये काफ़ी प्रॉमिसिंग फॉर्मूला लगता है एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग इट इज़ ऑल्सो वेरी इंजॉयबल। सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ रेटिंग ऑफ 4 ऑन अ स्केल ऑफ 5. The next lip balm is the Aqualogica Hydrate Plus Lip Balm. इसमें आपको SPF 20 मिलता है और इसमें कोई टिंट नहीं है। इस तरह की प्लेन क्लियर टेक्सचर ये वैक्सी सी स्टिक मिलती है। अब इसके साथ मेरा ओके एक्सपीरियंस था, ये बुरा नहीं है डेफिनेटली। इसका फॉर्मूला भी हाइड्रेटिंग है, ऐसे दिखने में लगती हैं इस तरह की स्टिक्स ऐसी, मगर इसका फॉर्मूला बुरा नहीं है, काफ़ी डिसेंट है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। बट मैं कहूँगी कि इंडोर्स वगैरह के लिए ठीक है क्योंकि SPF 20 बाहर के जितना लायक तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो आप घर में इसे आराम से लगा सकते हैं पर बाहर के हिसाब से नहीं। सो आई वुड से आई हैव अ वेरी न्यूट्रल ओपिनियन अबाउट इट। आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ हाइड्रेटिंग, इट इज़ डिसेंट, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द बेस्ट। सो आई विल नॉट रीपरचेज इट विद माई ओन मनी ऐसे अलग से। मुझे ये आया भी था काफ़ी टाइम पहले PR में, बट इतना नहीं पसंद कि जिसके लिए कि मैं खुद से इसे जाके खरीदूंगी, बट ठीक है प्रोडक्ट। सो इसलिए आई कीप इट न्यूट्रल। I'm going to give it a 3 on a scale of 5. The next lip balm is the Wishcare Ceramide Lip Balm. It's a beautiful formulation of a ceramide infused lip balm that gives you the protection of SPF 50 against the sun. साथ में इसमें माइल्ड सा टिंट भी है, इनफैक्ट माइल्ड नहीं कहना चाहिए, मॉडरेट टू मीडियम टाइप का टिंट है। आपको एक बहुत नेचुरल फिनिशिंग मिलती है, बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक डिसेंट सा नेचुरल लुकिंग सा शेड इसके साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इसका फॉर्मूला बहुत ही इंप्रेसिव है। इसमें सेरेमाइड्स हैं, कोजिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, वाटरमेलन है ऑफकोर्स। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं उससे हमें बहुत एंटी
एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, तो लिप पे जो यूवी डैमेज होता है उसको फाइट भी करेगा और साथ में लॉन्ग टर्म में भी आपको हेल्दी लिप्स देगा। सो अगर 360 डिग्री एंगल से देखा जाए तो मुझे ये लिप बाम हर हिसाब से काफ़ी पसंद आया, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव इट अ रेटिंग ऑफ 4 ऑन अ स्केल ऑफ 5। नेक्स्ट अप आई हैव द नैट हैबिट बीटरूट क्रश लिप बाम। ये एक फ्रेश इन्फ्यूज्ड लिप बटर है। इसको उन्होंने कैसे बनाया है, इसमें बेस यूज किया हुआ है घी विच इज नेचुरल। तो आप देखेंगे अभी ऐसा दिख रहा है, लाइक सेम चीज को अगर आप समर्स में देखेंगे तो आपको ऐसे बिल्कुल फ्लूइड कोरल कलर का दिखाई देगा ये। और कुछ अगर देख पा रहे हैं, आई डोंट नो इफ द कैमरा कैन कैच इट, बट छोटे छोटे आपको यहाँ पे जो घी के पार्टिकल्स थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं, जब जम जाते हैं तो कैसे दिखते हैं, वैसे नजर आते हैं। तो जैसे कोकोनट ऑयल होता है समर्स में अपने आप ही फ्लूइड हो जाता है और फिर सर्दियों में थोड़ा जम जाता है, तो इसका बेस भी घी है, तो इसलिए इसी तरह का इसका टेक्सचर होता है। तो वेदर के हिसाब से वो मेल्ट इन कर जाता है या फ्रीज कर जाता है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने इसमें बीटरूट और घी यूज करा है, तो वो कम्प्लीटली नेचुरल है। तो आपको अगर ज़्यादा केमिकल वगैरह, कई लोग होते हैं जिनको नेचुरल चीज़ों से बनी चीज़ें यूज़ करनी है, तो फिर डेफिनेटली यू विल लाइक इट। मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया है, सो वांटेड टू लव इट। बट एक ही चीज़ बस मैंने इसके साथ यही फ्लॉ नोटिस किया कि ये ठहर नहीं पा रहा था होठों पे बहुत देर। जब आप लगाते हैं ना तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 15-20 मिनट मैक्स, मतलब इससे छोटा विंडो मैंने किसी और लिप बाम के साथ एक्सपीरियंस नहीं करा है। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में मुझे वापस इसको रीअप्लाई करने जैसे फील हो रहा था। तो आई थिंक अगर उस पार्ट का कुछ किया जा सके तो बाकी सब इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि फ्रीक्वेंट रीएप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड विद दिस प्रोडक्ट, एंड फॉर दैट वेरी रीजन आई एम गोइंग टू गिव इट अ रेटिंग ऑफ 3 ऑन अ स्केल ऑफ 5। The next product is the Fix Derma Shadow Lip Shield SPF 50, one of my most loved outdoor lip balms। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था NMF SPF 40 वाला, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये वाला आता है Fix Derma का, क्योंकि एक तो SPF 50 है तो मैं काफ़ी अश्योर्ड रहती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ कि हाँ ये कुछ काम कर रहा होगा। एंड आई लव द अरोमा ऑफ इट, इट स्मेल्स सो यमी, जस्ट लाइक अ वेनिला कपकेक। बहुत ब्यूटीफुल इसका अरोमा है और बहुत ही ब्यूटीफुली ग्लाइडिंग इसका टेक्सचर है। बिल्कुल एफर्ट नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से लिप्स पे स्प्रेड हो जाता है और 2 से 3 घंटे के लिए आराम से स्टे करता है। प्लस जो भी फिल्टर्स यूज करे हुए हैं हाईली स्टेबल हैं, तो आप अश्योर्ड रह सकते हैं कि उस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखा गया है। इसमें ककाओ शे बटर है, इसमें वर्जिन ऑयल है, इसमें दूसरे बहुत सारे इस तरह के ऑयल्स हैं जो आपके लिप्स को लंबे टाइम के लिए मॉइस्चराइज करके रखते हैं। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रेट दिस प्रोडक्ट एट 4.5 ऑन अ स्केल ऑफ 5। द लास्ट लिप बाम दैट आई हैव फॉर यू इज द प्लम्प ऑन SPF 30 लिप बाम। ये एक फार्मेसी प्रोडक्ट है, पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, फिर मैंने जब इसको यूज करना स्टार्ट किया मुझे अच्छा लगता रहा। ये थोड़ा हाइड्रेटिंग है, एक सटल सा शाइनी ग्लॉस है इसमें, आपको कोई टिंट नजर नहीं आएगा लेकिन हल्का सा शाइन आपको इसके साथ एक्सपीरियंस होगा। तो हाइड्रेशन फैक्टर पे आई थिंक आई एम हैप्पी विद इट। SPF 30 है तो दैट पार्ट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। सो आई फील फॉर्मूला वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, टेक्सचर, फ्रेग्रेंस, everything wise, this is definitely a 4 on 5. Alright you guys, so that brings me to the end of this video. I do hope that you've enjoyed watching it. If you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.